संगवारी हो आकाशवाणी रायगढ़ के खास कार्यक्रम चौपाल में आप सबों के स्वागत है। संगियो देखा खेती किसानी के संग में पशुपालन भी हमर जीविका के साधन हावे और एकर से रोजगार भी मिलते, आमदनी भी मिलते। लेकिन मौसम के मार ला पशु ला झेलना भी पड़ते। लेकिन ऐसे हीट स्ट्रोक जब आते, गर्म हवा चलते, लू जब चलते, तो ऐसे स्थिति में पशुधन ला हमन कैसे जतन करबो, एकर बारे में जानकारी देहे बर हमर बीच में उपस्थित है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सोलंकी। इमन हमें वैज्ञानिक पशुपालन के कृषि विज्ञान केंद्र बोई दादर रायगढ़ ले। तो सर सबसे पहले आप मन के स्वागत है। राम राम, जय जोहार। जय जोहार, राम राम। तो सर आप मन से जानना चाहबो कि गर्मी के समय में पशुपालन में का सावधानी अपनाए, कैसे किसान भाई ध्यान रखे जेकर से पशुपालन बेहतर हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे गर्मी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है, वैसे ही पशुओं के ऊपर भी होता है। पशु भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। और कई देखते हैं कि जब तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो पशु के उत्पादन में आप ये देखा गया है कि 10 से 15% की कमी हो जाती है। तो इसलिए पशुओं को भी गर्मी में देखभाल करने की बहुत आवश्यकता है, उनके लिए भी कुछ उपाय करना ज़रूरी है। तो इसके हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब पशु का तापमान स्थिर रहता है, सामान्यतः पशु का तापमान आप देखेंगे तो 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पर गर्मियों में क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पशु का तापमान शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वो 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अब इन परिस्थितियों में अगर हमने पशुओं के लिए कुछ उपाय नहीं किए जो उस गर्मी से बचा सके, तो पशुओं के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव हो सकता है। जैसे कि इसके कुछ लक्षण मैं बताना चाहूँगा कि इस गर्मी के क्या क्या लक्षण पशु के ऊपर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो पशु हाँफने लगता है। पशु का हाँफना देखा जाता है, मुंह से लार गिरना चालू हो जाती है। फिर पशु का जैसे तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे खाना कम कर देता है। अब खाना कई बार तो ये देखा गया कि वो 50% तक खाना कम कर देता है। और उसका खाना कम करेगा तो सीधा आप जान रहे हैं कि उसका प्रभाव दूध उत्पादन पे पड़ेगा, उसकी कार्य करने की क्षमता पे पड़ेगा। साथ ही साथ देखा गया है कि गोबर, जैसे पानी की कमी होगी तो गोबर गाढ़ा हो जाएगा, है ना, गोबर रुक जाएगा। और जो प्रजनन योग्य पशु होते हैं उनकी प्रजनन क्षमता पे भी बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव देखा गया है। जैसे भैंस, खासकर तो भैंस ही तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये सारे लक्षण देखे गए हैं गर्मियों में पशुओं के ऊपर। तो क्या है कि इन सब सारे लक्षणों से पशुओं का बचाव करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कुछ हमें 2 तरह के प्रबंधन करना होते हैं। जैसे एक आहार का प्रबंधन करना होता है, दूसरा आवास का प्रबंधन करना होता है। तो जैसे हम आहार प्रबंधन में जाएंगे तो मेन देखिए कि पशुओं को हरा चारा इस मौसम में, गर्मी के मौसम में देना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि पशु खाना कम कर देता है, पानी भी पीना कम कर देता है। तो अगर हम उसको हरा चारा देंगे तो हरा चारा के माध्यम से उसके शरीर में पानी जाएगा, क्योंकि हरे चारे के अंदर करीब करीब 80% पानी होता है। तो वो जब हरा चारा पशु खाएगा तो वो जब पाचन होगा तो वो जो हरे चारे में पानी है वो पशु को उपलब्ध होगा। तो वो एक तरह का पानी का स्रोत हो जाएगा। दूसरा, आहार जैसे कम करता है तो हमें ऐसा आहार देना चाहिए, संतुलित आहार, जिसमें कि ऊर्जा ज़्यादा हो। क्योंकि कम खाएगा ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो उसके जो उत्पादन क्षमता है उसके ऊपर उसका गर्मी का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक कभी कभी ये देखा गया कि कई बार किसान भाई ज्वार बोते हैं तो गर्मियों में ये कोशिश करना चाहिए कि जो छोटी ज्वार है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन साइनाइड करके एक विषैला तत्व होता है जो पशुओं को नुकसान कर देता है। तो उस समय छोटी ज्वार पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें आहार में रखना चाहिए। एकर अलावा किसान भाई और का चीज ला ध्यान रख सकत है लू से बचाव बर। ठीक, तो जैसे मैंने आहार के बारे में बताया, उसके अलावा आपके आवास के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पशुओं को इस मौसम में सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि 9 के बाद और 5 शाम के 5 के पहले उनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तापमान होता है। अगर पशु को चराना भी है तो 9 बजे के पहले पहले और शाम को 5 बजे के बाद चराना चाहिए। और पशु को जब हम पानी पिलाते, बाहर से पशु जब आता है तो पानी उसको हमें सीधे जब पहुँचता है घर में तो उसको पानी नहीं देना चाहिए। उसको छाया में थोड़ी देर बांध के रखना चाहिए ताकि उसके शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। उसके बाद उसको सामान्य तापमान का पानी देना चाहिए। पानी न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि पशुओं को नहलाना चाहिए दिन में 2 बार। और नहलाने धूप के टाइम में, जो गर्मी का समय होता है, मेन जो दोपहर का समय होता है, उस समय नहीं नहलाना चाहिए। आपको या तो सुबह नहलाइए या फिर शाम को नहलाइए। पशुओं को बांधने का स्थान छायादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। खासकर उसमें हवा आना जाना, मतलब जिसको बोलते हैं
इनलेट और आउटलेट मतलब हवा का आवाजाही। क्रॉस वेंटिलेशन जो बोलते हैं हम्म। वो होना बहुत जरूरी है। अगर संभव हो सके तो पंखे कूलर लगाना चाहिए। जो किसान भाई सक्षम है वो तो आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, जो फव्वारा टाइप का होता है, फॉगर होते हैं वो लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा पशु के तापमान को कम कर देते हैं, जिससे पशु को विपरीत प्रभाव नहीं होता है। अच्छा। फिर इसके साथ जैसे खिड़कियां हैं वहाँ पे टाट बांध देना चाहिए। टाट को दिन में 4-5 बार उसको पानी से भिगोना चाहिए, जिससे क्या है कि जो पशुशाला है उसका तापमान इसमें रहे, अपने लिमिट में रहे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पशु को नहलाना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम लोग पशु बांधते हैं ना, जो पशुशाला की छत है अच्छा। उसकी ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कम ऊंचाई पे क्या होता है कि वो सीधा गर्मी के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है। अगर ज़्यादा ऊंची छत रहेगी तो वो गर्मी का प्रभाव, धूप का प्रभाव उसके ऊपर कम होगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे पशु के उत्पादन क्षमता भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो चंद्रपाल सिंह सोलंकी सर, आपन बढ़िया जानकारी देवा कि पशुपालन प्रबंधन गर्मी के समय में कैसे कर सकतन, खास तौर से जब लू चलते ऐसे स्थिति में बचाव बर आपमन सुघर जानकारी देवा। एकर बर हमर डाले आपमन ला धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद।